हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे ग्लूकोज एस्टिमेशन के बारे में कि ग्लूकोज का एस्टिमेशन कैसे करते हैं। ब्लड में कौन कौन सा डिफरेंट टेस्ट होते हैं जिसके द्वारा हम लोग ग्लूकोज का एस्टिमेशन कर सकते हैं और उनके क्या क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी जान सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं टेस्ट करने के ग्लूकोज को। तो डिफरेंट मेथड्स ऑफ ग्लूकोज एस्टिमेशन में आता है। सबसे पहला आता है फॉलन व्यू मेथड, सोमागी नीलसन आता है, जीओडी पीओडी मेथड आता है और ऑर्थोटोलिडीन आता है। इसमें नंबरिंग में थोड़ा सा चेंजमेंट हो गया है। तो अब एक एक करके जानेंगे कि कौन सा मेथड कितना सेंसिटिव होता है और किस मेथड का यूज़ इस समय पे किया जाता है। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आगे देखते हैं हम लोग फॉलन यू जो और सोमागी नीलसन जो मेथड होते हैं उनके बारे में। ये जो दोनों मेथड होते हैं बहुत पहले यूज्ड होते थे ग्लूकोज को एस्टिमेट करने के लिए, लेकिन अब के समय में ये दोनों मेथड यूज्ड नहीं होते हैं क्योंकि इसमें लार्ज वॉल्यूम में लार्ज अमाउंट में सैंपल और रिएजेंट की रिक्वायरमेंट होती थी, इसलिए इसको इस समय पे यूज नहीं किया जाता है। और इसका मेन रीज़न एक और था कि ये डिपेंडेंट होता था एल्डिहाइड ग्रुप जो प्रेजेंट होते हैं ग्लूकोज में उसके रिडक्शन के बेसिस पे। यानी जब एल्डिहाइड ग्रुप रिड्यूस होते थे तभी ये इसके जो रिएक्शंस होते थे कंप्लीट होते थे, इसलिए इसका यूज़ अब के समय पे नहीं किया जाता है। इसके जगह पे हम लोग जीओडी पीओडी यूज करते हैं जिसको हम लोग आगे देखेंगे। उसके पास आता है ऑर्थोटोलिडीन मेथड। जो ऑर्थोटोलिडीन मेथड जो होता है उससे हॉट एसिडिक मीडियम में ऑर्थोटोलिडीन रिएजेंट जो होता है उससे रिएक्ट करता है ग्लूकोज और ग्रीन कलर कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। ग्रीन कलर कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा, उस कलर को फोटोमेट्रिकली हम लोग डिटरमाइन कर लेते हैं और रिजल्ट जनरेट करते हैं। उसके बाद से अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें हम लोग ऑर्थोटोलिडीन मेथड के, तो इसमें जो है कि जो भी रिएजेंट्स यूज होते हैं ऑर्थोटोलिडीन के जो भी रिएजेंट होते हैं वो टॉक्सिक और कोरोसिव रिएजेंट होते हैं, ठीक। इसलिए हम लोग इस मेथड को भी अभी के समय में नहीं यूज करते हैं। और इसमें जो हीटिंग प्रोसीजर है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसलिए इसको हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। इसमें सैंपल भी और रिएजेंट का वॉल्यूम भी ज़्यादा ही लगता था। और उसके बाद से आता है जीओडी पीओडी आज के समय में बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाला मेथड है ग्लूकोज के लिए, जिसका यूज़ 10 ईयर्स से हम लोग करते आ रहे हैं। और ये ग्लूकोज के लिए बहुत ही स्पेसिफिक, एक्यूरेट और प्रिसाइज्ड मतलब एक मेथड है। जिसका फुल फॉर्म की बात करें तो जीओडी पीओडी का फुल फॉर्म होता है ग्लूकोज ऑक्सीडेज और परऑक्सीडेज, ये होता है इसका फुल फॉर्म। और इस मेथड को हम लोग जीओडी पीओडी मेथड भी बोलते हैं। अगर इसके प्रिंसिपल के बारे में बात करें तो ग्लूकोज जो ग्लूकोज होता है वो ग्लूकोज ऑक्सीडेज यानी जीओडी के साथ रिएक्ट करता है और ग्लूकोनिक एसिड और प्लस H2O2 देता है। जो H2O2 होता है वो पीओडी के साथ यानी परऑक्सीडेज के साथ रिएक्ट करता है और H2O प्लस O2 देता है। और जो ऑक्सीजन होता है उससे 4 अमीनोफिनोजोन जो होता है रिएक्ट करता है और ये पिंक कलर प्रोड्यूस करता है। इस पिंक कलर को हम लोग फोटोमीटर द्वारा रीड कर लेते हैं, ठीक। ये होता है जीओडी पीओडी मेथड। अगर इसके हम लोग एडवांटेजेस की बात करें तो इसका बहुत ही ज़्यादा एडवांटेजेस है, जैसे कि ये जो टेस्ट होता है वो बहुत ही स्पेसिफिक होता है, सेंसिटिव होता है और एक्यूरेट होता है ग्लूकोज टेस्ट के लिए। ये जो मेथड होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक होता है, सेंसिटिव होता है और एक्यूरेट होता है ग्लूकोज टेस्ट के लिए। और दूसरी इसकी अगर एडवांटेजेस की बात करें तो ये जो होता है, ये जो रिएजेंट होता है, इसके जो रिएजेंट होता है उसको हम लोग मैनुअली और ऑटोमेटिक मशीन जो होती हैं उसमें भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं इसके रिएजेंट को। तीसरी जो इसकी एडवांटेजेस है कि इसकी जो रिएजेंट होती है उसको हम लोग हैंडल कर सकते हैं सेफली, क्योंकि वो जो होती है कोरोसिव और टॉक्सिक नहीं होती है। चौथा एडवांटेज है कि इसकी जो लिनियरिटी है वो 700 mg/dl ग्लूकोज तक की है। यानी अगर ज़्यादा ग्लूकोज की अमाउंट बढ़ गई है किसी पेशेंट में और वो अगर हम लोग उसको रीड कर रहे हैं तो इस 700 mg/dl तक रीड कर सकता है। यानी उसका अगर ग्लूकोज का लेवल 600 या 650 तक है तो वो रीड कर सकता है। जीओडी पीओडी मेथड के द्वारा हम लोग रीड कर सकते हैं और इसको हम लोग रूम टेम्परेचर पे भी यूज़ कर सकते हैं इसके रिएजेंट्स को। तो तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।